और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर भूकंप के जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ताजिकिस्तान में भूकंप का केंद्र रहा, एपिसेंटर रहा, लेकिन हजारों किलोमीटर तक इसके झटके, जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए और लोगों में अब तक खौफ है। लोग अपने घरों के बाहर निकले हुए हैं। रात करीब 10:31 पर, यानी अभी से कुछ 1 घंटे पहले भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब से हमारे साथ विशाल अंग्रीश है, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ हैं और आसिफ सुहाब भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले संजीव, जो एपी सेंटर को लेकर कंफ्यूजन है कि एपी सेंटर इसका ताजिकिस्तान में था या फिर अमृतसर के इलाके में था, इसको लेकर क्या जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो दूर हो पाई है? और अपडेट क्या कुछ अभी तक मिल पा रहा है? जो एपी सेंटर था उससे जमीन से कितने नीचे ये भूकंप का केंद्र रहा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक सवाल है एपी सेंटर को लेकर, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी जो हमारी मानद संस्था है जो इस बारे में जानकारी देती है, उसने लगातार इंफॉर्मेशंस को अपडेट किए हैं। उन्होंने पहली और शुरुआती जो जानकारी दी थी वो अमृतसर के बारे में दी थी और बताया था कि जमीन से 20 किलोमीटर भीतर 6.1 का एक भूकंप, 6.1 का एक भूकंप रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है उसमें ये महसूस किया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही जानकारी को थोड़ा और मॉडिफाई किया है और उस जानकारी के मुताबिक ताजिकिस्तान, जिसकी बात हम शुरू से कह रहे हैं पूजा, ताजिकिस्तान में भी उन्होंने कहा है कि एपी सेंटर है। यानी कि 2 एपी सेंटर, मल्टीपल एपी सेंटर हैं क्या इस अर्थक्वेक के, ये बात कही जा रही है। क्योंकि केवल अमृतसर या उत्तर भारत या अमृतसर के या पंजाब से साथ लगा पाकिस्तान का हिस्सा, यहीं पर ट्रिमर्स फेल्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि ताजिकिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान की तरफ है, जो ताजिकिस्तान की तरफ है, वहां भी फील किया गया है। पूरा उत्तर भारत इससे हिल गया है, ट्रिमर्स फील किए गए हैं। तो ऐसे में मानकर चलिए कि अमृतसर अगर है भी तो भी सेंटर ताजिकिस्तान तो जरूर है, क्योंकि ये पूरा हजारों किलोमीटर का एरिया है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार यही समझ में बात आ रही है कि ताजिकिस्तान एक एपिसेंटर है। ताजिकिस्तान सिंकियांग जो बॉर्डर है चीन का और ताजिकिस्तान का, वहां खोरू एक जगह है और वहां बताया जा रहा है कि जमीन के 200 किलोमीटर भीतर एपिसेंटर था। और ये 10:31 पर, यानी कि जो पहला जो झटका महसूस किया गया है वो ताजिकिस्तान वाले भूकंप का ही झटका महसूस किया गया है। और उसके बाद फिर अमृतसर की बात आती है। आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर भारत में केवल अमृतसर नहीं बल्कि पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली एनसीआर, वेस्टर्न राजस्थान, ये भारत में, और इसके बियॉन्ड हम देखें अगर दूसरे देश की बात करें तो पाकिस्तान में। ठीक है संजीव, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए और भारत के कई हिस्सों में इस भूकंप के बाद क्या हालात है इस पर भी अपडेट लेंगे अपने सहयोगियों से। और बड़ी खबर पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर ये कि उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए और क्योंकि इसका जो एपी सेंटर था वो ताजिकिस्तान में था, ताजिकिस्तान में भूकंप सबसे पहले वहां पर महसूस किया गया रात 10:31 पर। 6.3 की तीव्रता वाला यह भूकंप जिसने हजारों किलोमीटर के इलाके को हिलाकर रख दिया, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो और उत्तर भारत के तमाम इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वो तमाम इलाके जहां पर भूकंप के जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी आसिफ सुहाब का। आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले चलते हैं विशाल के पास, जो कि क्योंकि विशाल उस वक्त आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आप हमें खबर दे रहे थे। रात 10:31 की ही ये बात है जिस वक्त भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए। इस वक्त वहां पर क्या हालात है, क्या अपडेट है, ये आपसे जानना चाहेंगे।
विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही? तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलते हैं मेरे सहयोगी आसिफ के पास, जो श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है। आसिफ, चूंकि ये इलाका एपिसेंटर के पास भी पड़ता है, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लोगों ने वहां पर झटके महसूस किए गए और उसके बाद क्या अपडेट अभी तक निकल कर आई है? देखिए, सबसे पहले तो नेशनल सेंटर जो सिस्मिनोलॉजी का है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो है इसका एपिसेंटर अमृतसर और पंजाब में नहीं था, बल्कि ताजिकिस्तान में ही था। जो उन्होंने पहले अमृतसर और पंजाब के बीच में कहा गया था, उसे अब रिपोर्ट को ठीक कर दिया गया है और जो एपिसेंटर है वो ताजिकिस्तान में ही कहा गया है। वहां पर रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 नापी गई है और डेप्थ जो है 74 किलोमीटर डाउन द अर्थ इस भूकंप की थी। और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए, खासतौर पर श्रीनगर और जम्मू के सिटी इलाकों में, नॉर्थ कश्मीर में इतनी तीव्रता ज्यादा थी कि लोग हर जगह पर अपने घरों से बाहर आए, भयभीत लोग हो गए और एक बार नहीं बल्कि दो बार लोगों ने झटके काफी तेज महसूस किए। और अब इसके बाद जो लगातार रिपोर्ट्स कलेक्ट की जा रही है जगह जगह से कि इस भूकंप के कारण किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसमें अभी तक सामने जो जानकारी आई है उसके अनुसार उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और बांडीपुरा इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ दीवारों में दरारें हुई है और साथ ही साथ पुंछ जो जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और लगातार अभी भी जो है प्रशासन और दूसरी एजेंसियों द्वारा जो यहाँ पर इसका रिकॉर्ड रखती है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उनके द्वारा जानकारी ली जा रही है दूसरे इलाकों के से कि वहां पर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक ये जो है जरूर सामने आई है कि इस भूकंप के झटके इतने दरार यहाँ पर कई जगहों पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां से मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है? वहां पर भी क्या भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए गए हैं और इस वक्त क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए। केवल जयपुर ही नहीं बल्कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए। अलवर में, जो कि एनसीआर में ही, एनसीआर का एक कुछ पार्ट है, अलवर में आता है, वहां पर 4.5 की तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। और सबसे बड़ी बात कहता है कि जयपुर में जो कोटपुतली का इलाका है, चोमू का जो इलाका है, यानी कि जो दिल्ली बॉर्डर के आसपास वाला इलाका है, वहां पर इस भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। जयपुर शहर में यदि मैं बात करूं, शहर में यानी सिविल लाइन या इस तरह के एरिया में भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन जो बॉर्डर वाले इलाके हैं एनसीआर से लगे हुए, वहां पर इस भूकंप के झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए। और यही कारण था कि लोग भी कुछ हद तक एक के बाद एक 2 बार, सबसे बड़ी बात है अभी तक जो हमारे पास खबर आई है, लोगों ने एक के बाद एक 5 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जिसके चलते वे अपने घरों से बाहर भी निकल कर आ गए, अपनी बिल्डिंगों से बाहर भी निकल कर आ गए। और चूंकि रात का वक्त है तो ऐसे में कई लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो वे भी अपने पलंग से उठकर भी घर से बाहर आ गए। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि जो जान माल के नुकसान की बात है, अभी तक इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है कि किसी बिल्डिंग में कोई नुकसान हुआ है, कांच चटके हैं, इस तरह की खबरें तो सामने नहीं आई है। लेकिन जो 4.5 की तीव्रता वाला भूकंप है, वह लोगों को अपने आप में महसूस कराने के लिए काफी है कि हाँ, जमीन कहीं ना कहीं हिली है। बिल्कुल श्रीवत्सन, तो अभी 1 घंटा हो चुका है इस भूकंप को आए हुए, लेकिन किसी तरह के जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर, किसी तरह की अपडेट इस पर सामने नहीं आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कोई अपडेट, इस तरह की कोई खबर आए भी ना, लोग सुरक्षित हो। लेकिन 6.3 की तीव्रता होना रिक्टर स्केल पर, यह अपने आप में बताता है कि यह कितना खतरनाक भूकंप था कि इसने हजारों किलोमीटर के इलाके को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।